शुभ सकाळ। आज आम पढ़ा व्याकरण सप्तम श्रेणी पिलामानंक पई व्याकरण उपसर्ग। सप्तम श्रेणी पिलामानंक पई पढ़ा आमे व्याकरण उपसर्ग। तेबे उपसर्ग पढ़ा पूर्वर मु कहि रखिबा चाहे तुमे जानिथिबो जे आमे जो शब्द गुड़िक व्यवहार करुचु प्रतिदिन जीवन में आमे जो शब्द गुड़िक लेखुचु बा पढ़ुचु बा कहूचु से शब्द गुड़िक केमिति तैयारी होउछंती से शब्द गुड़िक आमे जो व्यवहार करुछे आम दरकार अनुसार आमे तार रूप परिवर्तन करुछे है ना नहीं ना शब्दटा जहाँ अच्छे सेमती ही व्यवहार करुछे ना बेले बेले आम दरकार अनुसार आमे शब्दर रूप परिवर्तन करुछे हैला। तेबे आमे बेले बेले कौन करुछे गोटिए मूल शब्द तार पूर्वरु किछि जोड़ुचे बेले बेले जोड़िकी नुआ शब्द तैयारी करुचे बेले बेले परे मध्य किछि जोड़िकी नुआ शब्द तैयारी करुचे हैला। ये भाव में आम नुआ नुआ शब्द तैयारी करुचे केमिति धर आमे बेले बेले कौन करुचे ना मूल शब्दर पूर्वरु किछि शब्दांश जोड़ुचे एवं मूल शब्दर परे मध्य बेले बेले किछि शब्दांश जोड़ुचे हैला। जेमति मु उदाहरण देबी सम्मान गोटे शब्द होची मूल शब्दटे सम्मान हैला। आमे कौन करुचे ना बेले बेले ता पूर्वरु आमे अ लगे दउचे एवं परे मध्य ता लगे पारुचे ताले एटा मिसी गले कौन होची असमानता हैला। नुआ शब्द आमे तैयारी करुचे हैला ता माने मूल शब्दर पूर्वर बेले बेले आमे शब्दांश लगाउचे बेले बेले परे लगाउचे बेले बेले उभय पटे भी लगाउचे पूर्वर लगाउचे परे भी लगाउचे हैला। ए जो शब्दांश आमे जोड़ुचे जोड़िला परे कौन होउचे गोटे नुआ शब्दटे तैयारी होउचे हैला। ए जो नुआ शब्दटे तैयारी होउचे आमे बुझिबा दरकार जे जो नुआ शब्दटे तैयारी होउची मन इच्छा जेकोसी शब्द रे जहाँ गोटे लगे देले नुआ शब्दटे तैयारी हुए नाही हैला। जेमिति धर मु कहबी समान थिला मु ता पर पूर्वर गोटे प लगे देबी सेटा हे जिवो कोन ना पसमान हैला। एमती हबो कि एटा नुआ शब्द किंतु यार किछि अर्थ अछि कि ना यार कोनोसी अर्थ नाही हैला। ताले एमिति मन इच्छा जोड़ा जाए नाही मन इच्छा जोड़ा जाए नाही हैला। ताले आमे एमिति गोटे शब्दांश जोड़ू जहाँ को जोड़िला परे नुआ शब्दटी सार्थक होइथाय नुआ शब्दटी कौन होइथाय सार्थक शब्द होइथाय सार्थक शब्द नुआ शब्दटी सार्थक होइथाय अर्थात नुआ शब्दटी जो तैयारी होबो तार मध्य गोटे अर्थ थिबा दरकार मन इच्छा आमे गोटे शब्दर पूर्वर जहाँ ना ताहा जोड़ी देकी नुआ शब्दटे तैयारी करदेबा सेमती हुएनी हैला। जेमती मैं समान पूर्वर प लगे देले पसमान कर देले एटा गोटे शब्द हैला कि नुआ शब्द ना कारण यार कोनोसी अर्थ नाही हैला। आमे जानिचे शब्द होचे कोन वर्ण मानकर सार्थक मिलन वर्ण माने मिसी गला परे तार जदि अर्थ प्रकाश होला सेटा गोटे शब्द ता माने ए जो शब्दटा आमे लिखिले तार किछि अर्थ नाही तेणु एटा गोटे शब्द नुहे सार्थक शब्द नुहे तेणु याकू आमे तेणु एटा मन इच्छा मिसई देले हबनी हैला। ताहेले आमे कौन करू नुआ शब्द तैयारी करिया पई बेले बेले शब्दर पूर्वरु किछि अंश जोड़ू बेले बेले परे किछि अंश जोड़ू हैला। ए जो पूर्वरु जो अंशटी जोड़ू ताकू आमे कहूचु उपसर्ग ताकू आमे कौन कहूचु उपसर्ग एवं परे जो अंशटी जोड़ू ताकू आमे कहू प्रत्यय ताकू कौन कहू आमे प्रत्यय हैला।
बुझिपार ताले उपसर्ग कौन प्रत्यय कौन ना नुआ जेतेबेले मूल शब्दर पूर्वर कौन मूल शब्दर पूर्वर कौन शब्दांश जोड़ी होई नुआ सार्थक शब्दटीए तैयारी करे हैला ताले सेटा को आमे कहबा उपसर्ग हैला सेई शब्दांशटा को कहबा उपसर्ग जो शब्दांशटा जोड़ी हेतिला सेई शब्दांशटा होची उपसर्ग जोटा पूर्वर जोड़ी हुए सेटा उपसर्ग जोटा परे जोड़ी हुए ताकू आमे कहू प्रत्यय हैला बुझी पारला उपसर्ग कौन प्रत्यय कौन ता माने धर मु तुमको कहबी अ युक्त गणित समान अगणित हैला ता माने एई अटा होची गोटे कौन एई अटा होची गोटे उपसर्ग कारण मूल शब्दर पूर्वर लगी शब्दांश मूल शब्दर पूर्वर कौन शब्दांश जोड़ी होई जितेबाला नुआ सार्थक शब्दटी तैयारी हुए से शब्दांशटी को कहती उपसर्ग बुझिपार उपसर्ग कौन ताले उपसर्ग होची कौन ना जितेबाला मूल शब्दर पूर्वर कौन शब्दांश जोड़ी होई नुआ सार्थक शब्दटी तैयारी हुए मन इच्छा एमती तैयारी हेले हबनी हैला नुआ सार्थक शब्दटी तैयारी हुए ताले सेतेबेले सेई शब्दांशटी को कह उपसर्ग एई पटा उपसर्ग नुहे हैला कारण एटा या सहित जोड़ी हैला परे यार कोनोसी अर्थ प्रकाश हेउ नाही हैला तेणु एटा गोटे उपसर्ग नुहे मन इच्छा जहाँ जोड़ी देले ता उपसर्ग हेबो नाही हैला ताले उपसर्ग कौन ना जो शब्दांशटी मूल शब्दर पूर्वर जोड़ी होई नुआ सार्थक शब्दटी तैयारी करे से शब्दांशटी को कहती कौन उपसर्ग हैला बुझिपार ताले उपसर्ग कौन तुमको उदाहरण दे बुझेली उपसर्ग कौन प्रत्यय कौन उपसर्ग प्रत्यय उपसर्ग पूर्वर जोटा रहा उपसर्ग पर रहिले प्रत्यय बुझिपार तेणु तुमर ये वीडियो रे आमे खाली पढ़ा उपसर्ग हैला ताले उपसर्ग क्या कह जाए ना जेतेबेले मूल शब्द बा मूल शब्द बा धातुर पूर्वरु कौनसी शब्दांश जोड़ी हुई नुआ सार्थक शब्दटीए तैयारी हेले सही शब्दांशटी को कौन उपसर्ग कह जाए हैला ताको उपसर्ग बोली कह जाए बुझिपारे ताले उपसर्ग कौन अच्छा मूल शब्द बा धातुर पूर्वर एबे प्रश्न उठुची धातु कौन तमें निश्चित भाव में जान न भावुची धातु कौन तेबे धातु कौन आमे पढ़िबा धातु होची कौन ना जेतेबेले आमे क्रिया कौन तमें जानिथिबो निश्चित भाव में क्रिया होची गोटे कौन जो कार्य जो सूचित हुए जो शब्दरू पढ़िबा लिखिबा गाइबा हसिबा से तेबे पढ़िबा पढ़िबा शब्दटी होची गोटे क्रिया पढ़िबा होची क्रिया क्रियार मूल रूप को कहा जाए धातु हैला क्रियार मूल रूप को कहा जाए धातु हैला क्रियार मूल रूप कौन पढ़िबा होची गोटे क्रिया यार मूल रूपटा आमे केमती बाहर करबा देख मु तुमको आरंभ कही शब्द को आमे आम दरकार अनुसार तार रूप परिवर्तन करूँ पढ़िबा को आमे पढ़िबा को बेले बेले पढ़िला लेखु बेले बेले पढ़े लेखु
बेले बेले पढ़ू लेखु एमती आम दरकार आम जहाँ अनुसार आमर जमती दरकार तार रूप आम से अनुसार तार रूप बदल था हाँ ना। अच्छा पढ़ा को देखिए भांगिल कौन हम प जुक्त अ जुक्त ढ जुक्त इ जुक्त ब जुक्त आ है ना नहीं। पढ़ला को भांगिले प जुक्त अ जुक्त ढ जुक्त इ जुक्त ल जुक्त आ पढ़ला। पढ़े प जुक्त अ जुक्त ढ जुक्त ए है ना नहीं। पढ़ू प जुक्त अ जुक्त ढ जुक्त उ पढ़ू है ना नहीं। तेबे ये भाव में आम रूप परिवर्तन करें। तेबे मत लक्ष्य कर कुह ए सबुगुड़ा जगार जो यार रूप बदली तर एमती गोटे अंश अच्छी जोटा केबे बदलिनी कोटा सेटा ना सेटा होची पढ़ हाँ ना। ये अच्छी ए हेगला उ हेगला किंतु एगुड़ा केबे बदली नाही तमाने एटा होची क्रियार मूल रूप जोटा केबे बदलुनी मूल रूप माने जोटा केबे बदलुनी हैला। ताहले पढ़िबा क्रियार मूल रूप एठी कोन बाहरला पढ़ हैला। पढ़ होची तार धातु हैला। ताहले धातु होची कोन ना क्रियार मूल रूप को कहा जाए धातु अर्थात क्रियार जो अंशटी केबे बदले नाही सेटा होची धातु बुझी पारला। ताहले धातु कोन तेबे क्रियार मूल रूप को कौन कह जाए धातु। तेबे से कहते जितेबले से कहते मूल शब्द बा धातुर पूर्वर कौन से अंश जोड़ी हुए हाँ मूल शब्द बा धातुर पूर्व जदि कौन से अंश जोड़ी है सेटा होची कौन उपसर्ग है। ताले उपसर्ग कौन बुझी पारला। तेबे उपसर्ग ओडिया रे उपसर्ग कौन कौन रही समुदाय 20टी उपसर्ग रही तमें ताको घोषिक मन रख 20टी उपसर्ग कौन ना प्र परा अप सम नि अधि सु निर उत परि प्रति अब अनु दूर बि अभि अति अपि उप आ एभली 20टी उपसर्ग रही सबुड़ा उपसर्ग को तमें मने रखिब हैला। जेमती प्र परा अप सम नि अधि सु निर बा निह उत परि प्रति अब दूर बा दुह बी अभि अति अपि उप आ है एभली 20टी उपसर्ग समुदाय ओडिया भाषा रे रही ए उपसर्ग मानक जोड़िकी अनेक नुआ शब्द ए उपसर्ग गुड़ी को जोड़िकी अनेक नुआ शब्द तैयारी है जमती प्र प्रु कौन कौन सब प्रु प्रभाव प्रकृष्ट है प्रक्रिया ये शब्द तैयारी नुआ नुआ। परा परारु कौन पराकाष्ठा पराकाष्ठा पराक्रम पराजय है परा सॉरी परा
ଅପ ଅପରୁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଅପବାଦ ଅପବାଦ ଅପରୁ ଅପଳାପ ଅପଳାପ ଅପମାନ ବୁଝିଲା। ସେମିତି ସମ୍ ସମରୁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସମରୁ ସମ୍ଭାଷଣ ସଂଯୁକ୍ତ ଭାଷଣ ସମ୍ଭାଷଣ ବା ଏମିତି ଆମେ ଆକୁ ଏମିତି ବି ଲେଖିପାରିବା ସମ୍ଭାଷଣ ସମ୍ପର୍କ ସମ୍ପର୍କ ସଂସାର ସଂସାର ହେଲା ଏମାନେ ସମ୍ ଉପସର୍ଗରୁ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମିତି ନି ଉପସର୍ଗରୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଶବ୍ଦ ତିଆରି ହେଇଛି ନା ନିକଟ ନିକଟ ନିକ୍ଷେପ ନିକ୍ଷେପ ନିଖୋଜ ବୁଝିଲା। ଅଧିରୁ କ'ଣ ହେଇଛି ଅଧିରାଜ ଅଧିରାଜ ଅଧିପତି ଅଧିରାଜ ଅଧିପତି ଅଧିକାର ହେଲା ସେମିତି ସୁରୁ ହେଇଛି କ'ଣ ସୁଯୋଗ ସୁଯୋଗ ସୁସମ୍ବାଦ ସୁଯୋଗ ସୁସମ୍ବାଦ ସୁଦର୍ଶନ ସୁଦର୍ଶନ ସୁରୁ ନିର୍ ବା ନି କ'ଣ ହେଇଛି ନା କ'ଣ ହେଇଛି ନିର୍ମୂଳ ନିର୍ମୂଳ ନିର୍ଜଳ ନିର୍ଯୁକ୍ତ ଜଳ ନିର୍ଜଳ ନିର୍ଲଜ ନିର୍ଲଜ ସେମିତି ଉତ୍ରୁ କ'ଣ ହେଇଛି ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ଉନ୍ନତ ଉତ୍ଯୁକ୍ତ নত ଉନ୍ନତ ଉତ୍କଳ ଉତ୍ରୁ ହେଇଛନ୍ତି। ସେମିତି ପରିରୁ କ'ଣ ପରିଚ୍ଛେଦ ପରିଚ୍ଛେଦ ପରିଣୟ ପରିଣୟ ପରିଣତି ପରିରୁ ସେମିତି ପ୍ରତିରୁ କ'ଣ ସବୁ ଶବ୍ଦ ତିଆରି ହେଇଛନ୍ତି ନା ପ୍ରତିହିଂସା ପ୍ରତିହିଂସା ପ୍ରତିଦାନ ପ୍ରତିବେଶୀ ପ୍ରତିବେଶୀ ମାନେ କ'ଣ ଯେଉଁମାନେ ବିଦେଶରେ ରହନ୍ତି ଆମ ଦେଶରୁ ଯାଇକି ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି ପ୍ରତିବେଶୀ। ଅବରୁ କ'ଣ ସବୁ ଶବ୍ଦ ହେଇଛି ନା ଅବଗତି ଅବଗତି ଅବଧାରଣା ଅବଧାରଣା ଅବଜ୍ଞା ଅବଜ୍ଞା ସେମିତି ଅନୁରୁ କ'ଣ ହେଇଛି ଅନୁଜ ଅନୁଜ ଅନୁତାପ ଅନୁତାପ ଅନୁଧାବନ ପଛରେ ଦୌଡ଼ିବା ଅନୁଧାବନ ଦୂର ବା ଦୂରରୁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଦୁର୍ଜନ
ହେଲା। এইଭଳି ଭାବରେ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ତିଆରି ହେଇଛି ଉପସର୍ଗ ଲାଗିକି। ତାହେଲେ ଉପସର୍ଗ କ'ଣ ନା ମୂଳ ଶବ୍ଦର ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦାଂଶ ଲାଗେ ସେଟା ହେଉଛି ଉପସର୍ଗ ହେଲା। ସେମିତି ବି କ'ଣ ବିରୁ କ'ଣ ବିଖ୍ୟାତ ବିଯୁକ୍ତ ଖ୍ୟାତ ବିଶୁଦ୍ଧ ବିଜ୍ଞାନ ହେଲା। ଏଭଳି ଭାବରେ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ସବୁ ତିଆରି ହୋଇଛି। ସେମିତି ଅଭିରୁ କ'ଣ ନା ଅଭିସାର ଅଭିଯାନ ଅଭିସାର ଅଭିଯାନ ଅଭିଜାତ ଏଭଳି ଭାବରେ ନୂଆ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ତିଆରି ହେଇଛି ଅଭି ଉପସର୍ଗ ଲାଗି। ସେମିତି ଅତି ଉପସର୍ଗ ଲାଗି କ'ଣ ତିଆରି ହେଇଛି ନା ଅତିକ୍ରମ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ଅତିଯୁକ୍ତ ଉକ୍ତି ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ଅତୀତ ଅତୀତ। ସେମିତି ଅପିରୁ କ'ଣ ହେଇଛି ଅପି ପ୍ରକୃତରେ ଅପିଧାନ ଅପିରେ ବହୁତ କମ୍ ଶବ୍ଦ ରହିଛି ଯେମିତି ଅପିଧାନ। ସେମିତି ଉପରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି ଉପକୂଳ ଉପକଣ୍ଠ ବନ ଉପରେ ସବୁ ଏମିତି ନୂଆ ଶବ୍ଦ ତିଆରି ହେଇଛି ଉପସର୍ଗ ଲାଗିକି। ସେମିତି ଆ ଉପସର୍ଗ ଲାଗିକି କ'ଣ ତିଆରି ହେଇଛି ଆଦାନ ଆଗମନ ଆମରଣ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏଇ 20ଟି ଯାକ ଉପସର୍ଗରୁ କିଭଳି ଭାବରେ ନୂଆ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ସବୁ ତିଆରି ହେଇଛି ତା ଆମେ ଜାଣିଲେ। ଏବଂ ଉପସର୍ଗ କ'ଣ ନା ଉପସର୍ଗ ହେଉଛି କ'ଣ ମୂଳ ଶବ୍ଦର ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦାଂଶଟି ଲାଗେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଉପସର୍ଗ। ଉପସର୍ଗ ତାହେଲେ କ'ଣ ନା ମୂଳ ଶବ୍ଦର ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦାଂଶଟା ଲାଗେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଉପସର୍ଗ। ଉପସର୍ଗ ତାହେଲେ ବୁଝିପାରିଲ। ତେବେ ଉପସର୍ଗ ସମୁଦାୟ ରହିଛି କେତୋଟି 20ଟି ଉପସର୍ଗ ରହିଛି। 20ଟି ଯାକ ଉପସର୍ଗ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବ ଏବଂ ଉପସର୍ଗରେ ଆଉ କିଛି ଅଧିକା ନାହିଁ ତୁମ ଲେବଲରେ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଏତିକି ଯଥେଷ୍ଟ। ତେବେ ଉପସର୍ଗ କ'ଣ ନା ମୂଳ ଶବ୍ଦ ବା ଧାତୁର ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଶବ୍ଦାଂଶ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ସାର୍ଥକ ଶବ୍ଦଟିଏ ତିଆରି ହୁଏ ସେତେବେଳେ ସେ ଶବ୍ଦାଂଶଟିକୁ ହିଁ କହନ୍ତି ଉପସର୍ଗ। ଏଇ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦାଂଶଟା ମୂଳ ଶବ୍ଦର ପୂର୍ବରୁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥାଏ ତାକୁ କହନ୍ତି ଉପସର୍ଗ ହେଲା। ଓଡ଼ିଆରେ ସମୁଦାୟ 20ଟି ଉପସର୍ଗ ରହିଛି। କ'ଣ କ'ଣ ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପ୍ର ପରା ଅପ୍ ସମ୍ ନି ଅଧି ସୁ ନିର୍ ଉତ୍ ପରି ପ୍ରତି ଅବ ଦୁର୍ ଦୁଃ ବି ଅଭି ଅତି ଅପି ଉପ ଆ। ଏଭଳି ଭାବରେ 20ଟି ଉପସର୍ଗ ରହିଛି। 20ଟି ଯାକ ଉପସର୍ଗ ଘୋଷିକିରି ମନେ ରଖିବ। ଓଡ଼ିଆରେ କ'ଣ କ'ଣ ଉପସର୍ଗ ରହିଛି ମୁଁ ପଚାରିବି ଘୋଷିକିରି ମନେ ରଖିବ। କ'ଣ କ'ଣ ନା ପ୍ର ପରା ଅପ ସମ୍ ନି ଅଧି ସୁ ନିର୍ ନିଃ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଉତ୍ ପରି ପ୍ରତି ଅବ ଦୁର୍ ଦୁଃ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବି ଅଭି ଅତି ଅପି ଉପ ଆ। ଏତକ ଘୋଷିକିରି ମନେ ରଖିବ। କ'ଣ କ'ଣ ଉପସର୍ଗ ରହିଛି ମୁଁ ପଚାରିବି ହେଲା। ଆଉ ଧାତୁଟା ମୁଁ ଖାଲି ବୁଝେଇଦେଲି ଜାଣିବା ପାଇଁ ତମର ଯେ ଧାତୁ
କ'ଣ କେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଧାତୁ। ମୂଳ ଶବ୍ଦଟା ବେଳେବେଳେ ଧାତୁ ବି ହେଇଯାଇଥାଏ ବା କ୍ରିୟାର ମୂଳ ଅଂଶ ହେଇଯାଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ। ତେବେ ଧାତୁ ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହଁ ତୁମ ପାଇଁ। ତୁମର ଧାତୁ ସେମିତି କିଛି ଆସିବନି, ଖାଲି ତୁମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବୁଝେଇଦେଲି ହେଲା। ତେବେ ମୂଳ ଶବ୍ଦର ବା ତୁମେ ଖାଲି ଏମିତି ବି କହିପାରିବ, ମୂଳ ଶବ୍ଦର ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଶବ୍ଦାଂଶ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ନୂଆ ସାର୍ଥକ ଶବ୍ଦଟିଏ ତିଆରି ହେଲେ ତାକୁ କ'ଣ ସେଇ ମୂଳ ଶବ୍ଦଟି ବା ମୂଳ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ, ସେଇ ମୂଳ ଶବ୍ଦ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦାଂଶଟା ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ହିଁ କହନ୍ତି କ'ଣ ଉପସର୍ଗ। ମୂଳ ଶବ୍ଦର ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦାଂଶ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ନୂଆ ସାର୍ଥକ ଶବ୍ଦଟିଏ ତିଆରି ହୁଏ ସେଇ ଶବ୍ଦାଂଶଟିକୁ କହନ୍ତି, ସେଇ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦାଂଶଟା ଥାଏ ସେଇଟା ହେଉଛି ଉପସର୍ଗ, ଏବଂ ପରେ ଯେଉଁଟା ଥାଏ ତାକୁ କହନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟୟ। ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ପ୍ରତ୍ୟୟ। ତେବେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଖାଲି ଉପସର୍ଗ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲେ। ଓଡ଼ିଆରେ ସମୁଦାୟ 20ଟି ଉପସର୍ଗ ରହିଛି। 20ଟି ଯାକ ଉପସର୍ଗରୁ 3-3ଟା ଲେଖା ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ହେଲା। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଥିବ ଏବଂ ଏତକ ଉଦାହରଣ ସବୁ ଭଲରେ ଘୋଷିବ, ମନେ ରଖିବ ଏବଂ ଖାତାରେ ଲେଖିବ, ବ୍ୟାକରଣ ଖାତାରେ ଲେଖିବ। ଯଦି ୟା ପରେ ବି କିଛି ଅବୁଝା ରହିଲା ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ମେସେଜ କରିବ ହେଲା। ଯଦି କେଉଁଟା ବୁଝିପାରୁନ ତାହେଲେ ମୋତେ ମେସେଜ କରିବ। ଏବଂ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଉପସର୍ଗଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବ ହେଲା। ଏବଂ ଉପସର୍ଗର ଗଠନ ରୀତି ତୁମେ ପଢ଼ିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତୁମର 7ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଏତିକି ଯଥେଷ୍ଟ। ତେବେ ଏତିକି ପଢ଼ିକିରି ମନେ ରଖିବ ହେଲା। ଆଉ ୟା ପରେ ବି ଯଦି କିଛି କେଉଁଠି ନ ବୁଝିପାରୁଛ କେଉଁଟା କିମ୍ବା ଉଦାହରଣରେ ଯଦି କିଛି ନ ବୁଝିପାରିଲ ତାହେଲେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ମେସେଜ କରିବ ହେଲା। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଥିବ ଉପସର୍ଗ। ଏବଂ ଉପସର୍ଗରୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଉ କିଛି ଡାଉଟ୍ ନଥିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।